खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर के रांची प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों की सुरक्षा को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था तक रांची पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं पूरे मेला क्षेत्र में 1500 से अधिक ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा से खास बातचीत की है। पुरी के बाद झारखंड की राजधानी रांची में भी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जा रही है। 9 दिनों का ये त्यौहार है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, भारी संख्या उमड़ती है, काफ़ी भीड़ होते हैं। उस भीड़ को कैसे नियंत्रण किया जाए, क्या कुछ व्यवस्था, हम सीधे बात करते हैं रांची के जो डीसी है राहुल कुमार सिन्हा जी। राहुल जी, किस तरह की व्यवस्था है इस बार रथ पूजा को लेकर? देखिए, जो बीते वर्षों के अनुभव हैं उसके अनुसार हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं, न जो सिर्फ रांची के हैं, जहाँ अन्य राज्यों से भी आते हैं। तो इन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुगणों को नियंत्रित तथा सुगमतापूर्वक दर्शन कराने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी तथा दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और इस वर्ष 1500 से अधिक जवानों को इस पूरे मेला क्षेत्र में तैनात करके रखा गया है, चाहे दोनों मंदिर हो या फिर मेला क्षेत्र हो, जहाँ पे कि बच्चों के लिए तथा अन्य सभी लोगों के लिए विभिन्न किस्म के झूले लगाए गए हैं तथा बहुत सारी दुकानें सजाई गई हैं। तो इन सभी जगहों पे पर्याप्त संख्या में फोर्सेस तथा मजिस्ट्रेट्स डिप्लॉयड हैं। इसके अतिरिक्त मेला समिति की तरफ से भी 1000 की संख्या में स्वयंसेवक वॉलंटियर्स को डिप्लॉय करके रखा गया है, जो कि इस मेले के चप्पे चप्पे से भली भांति वाकिफ़ है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किए गए हैं क्योंकि भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, सिर्फ रांची नहीं बल्कि अनेक अन्य जिलों से भी लोग आते हैं। तो वैसे स्थिति में ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ प्लान किए गए हैं? जी हाँ, इस पूरी व्यवस्था को लेकर बीते दिनों प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ डिटेल मीटिंग तथा ब्रीफिंग हुई थी और उसमें मंदिर समिति के भी सभी लोगों ने अपने वक्तव्य पेश किए थे कि किस प्रकार ट्रैफिक को मैनेज करा के रखना है। तो जगन्नाथ मंदिर के एरिया में आने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे वह विधानसभा की तरफ से आ रहे हों, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आ रहे हों या प्रोजेक्ट भवन की तरफ से आ रहे हों या फिर बिरसा चौक की तरफ से आ रहे हों, सभी जगहों पे ड्रॉप गेट्स लगा के रखे गए हैं और एक डिटेल ट्रैफिक प्लान बनाकर किस रास्ते से गाड़ियों को मूव करना है, किस रास्ते से पैदल आने वाले यात्रियों को मूव करना है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक कल प्रेस में डिटेल तरीके से बता दिया गया था और उसका भी एडवर्टीजमेंट अच्छे तरीके से निकाल दिया गया और जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद भी हैं, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों में ट्रैफिक को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं और संभवतः यह उसी का परिणाम है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभी आपाधापी नहीं है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सुगम तरीके से हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर मौजूद हैं। किसी को अगर परेशानी होती है, किसी तरह कोई घटना घटती है, तो वो किससे संपर्क करें? इसके लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी करके रखे गए हैं, उसे आज के न्यूज़पेपर्स में भी फ्लैश करके रखा गया था और यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स जिनको लगा कर रखा गया है, जिनको मैंने पहले बताया कि मंदिर और इस पूजा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूमात है, तो उनका वह सहायता ले सकते हैं और कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी होने पे पूरे मंदिर प्रशासन की तरफ से लगे हुए वॉलंटियर्स उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे और हम सभी लोग यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद हैं। यह पूरा प्रयास रहेगा कि ना बिजली, ना पानी, ना शौचालय, ना एम्बुलेंस, ना मेडिकल व्यवस्था, किसी की कोई कमी न रहे और अगले 10 दिनों तक मेला बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हर्षोल्लास के साथ संपन्न। चलिए, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बिल्कुल, ये रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा थे। इन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से जो मेले का आयोजन किए गए हैं या फिर रथ मेला को लेकर जो आयोजन किया गया, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 1500 से भी ज़्यादा प्रशासन के लोग यहाँ पर तैनात है, जवान तैनात है, वॉलंटियर्स है। यानी किसी को भी अगर कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए हेल्पलाइन भी जारी किए गए हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।